नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या है, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है हमारे स्पॉट प्राइसेस पे, इंपोर्ट कॉस्ट क्या है और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या न्यूज़ और डेवलपमेंट्स हैं। तो ग्लोबल प्राइसेस के अंदर जहाँ तक बात करें तो कल 40 पॉइंट घट के बंद हुआ थी केएलसी 10 तारीख से, और आज जो है नियर अबाउट आप कह सकते हैं इसके अंदर 60-70 पॉइंट हमारा बढ़ा हुआ है। तो आज हमारे 60-70 पॉइंट प्लस के अंदर केएलसी चल रही है। जहाँ तक सी बॉट की बात करें तो 52-72 पे हमारा कल बंद हुआ था, 50 पॉइंट घट के, और अभी भी 24 पॉइंट के करीब मार्केट डाउन है। और हमारा जो बेसिस है वो 1300 पॉइंट के करीब चल रहा है। ये 1500 गलत लिखा गया, तो 1300 माइनस चल रहा है। अब बात करते हैं हमारा यूएसडी डॉलर में क्या रेट आ रहा है। तो ऑल इन के अंदर तो 835 है, जबकि सीपीओ के अंदर $10 बढ़ा के बोला जा रहा है। जैसे ही केएलसी बढ़ती है, मैं जैसे आपको बताया है कि केएलसी बढ़ते ही वो लोग अपना माल को वहाँ पे हेज करना पसंद करते हैं, और केएलसी के हिसाब से जो रेट्स कोटिंग आ रही है वो 855 की आ रही है, डिगम सोया 945 की आ रही है, और आर्सन ऑयल की 880 की आ रही है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो मस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा 70-80 पैसे बढ़ा के बोला जा रहा है। 102 रुपये का सेलर है, 103 का सेलर है, 102 का बायर है। सोया रिफाइंड 85-30, आरबीडी 80 रुपये, सन ऑयल 85.5, कॉटन 83.5 सेम कंटिन्यू कर रहा है, राइस ब्रांड भी 83.5 है, और ग्राउंड नट थोड़ा सा प्रेशर है, नई क्रॉप आ रही है तो 155 तक कोट किया गया। और मस्टर्ड सीड का रेट 5860, वही 5875 का सेलर है, 5850 का बायर है, तो वो हमने मीन का रेट लिया हुआ है। तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं मार्केट स्टेबल है, या 20-25 पैसे बढ़ा ही हुआ है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से हमारे क्या कंज्यूमर पैक की कॉस्ट आ रही है। 15 kg टीन का रेट 1447, सोया रिफाइंड 1531, और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1789 आ रहा है। ये लीटर बॉटल और पाउच के रेट होते हैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा के। और अगर आपको राजस्थान का देखना है 15 रुपये, और गुजरात के लिए 25 घटा सकते हैं। इसमें 2 रुपये किलो का हमने मार्जिन और फ्रेट, ऑनवर्ड फ्रेट लिया हुआ है डिपो से सप्लाईज़ के अंदर। अब बात करते हैं पीछे से हमारे को क्या कोटिंग आ रही है। आज 855 कोटिंग आ रही है, उसके हिसाब से केएलसी की पोजीशन आती है 3535। तो इससे हमारी जो केएलसी चल रही है निबट 2615-20 चल रही है, तो 80 कोटिंग उससे पॉइंट्स नीचे आ रही है। जैसे मैंने बताया कि हमारी केएलसी जो हम मॉनिटर करते हैं वो 3rd मंथ की करते हैं, और करंट मंथ की 40-50 पॉइंट इस वक्त कम चल रही है। 855 के हिसाब से हमारी कॉस्टिंग 81 की आ रही है, जबकि बिक रहा है यहाँ पे 80 रुपये में। उसकी जो बिक रहा है वो 3485 के हिसाब से बिक रहा है, 845 के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हो रही है। जबकि 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ 840 में भी पीछे से काम हुआ था। कल भी काम हुआ है, परसों भी काम हुआ है। थोड़ा बहुत सीपीओ की बाइंग रेगुलर चल रही है, और आज ओल इन की भी पोर्ट पे 80 रुपये में सेलिंग हुई है। जैसे कि अब बात करते हैं सोयाबीन के अंदर, तो 945 की कोटिंग आ रही है, 88 रुपये पड़ रहा है, जबकि बिक रहा है यहाँ 85 रुपये 30 पैसे। वो $913 के हिसाब से बिक रहा है। 3780 हमारा मतलब ब्राज़ील अर्जेंटीना का ये रेट हो कैलकुलेशन आती है बेसिस पॉइंट घटा के उस हिसाब से। और सन ऑयल की 880 की कॉस्टिंग है, 84 पड़ेगा, और यहाँ पे 85.5 बिक रहा है। तो सन ऑयल रेगुलर सेलिंग में बना हुआ है रशिया और यूक्रेन से, और वहाँ से जो प्रॉब्लम आ रही थी, हिंड्रेंस आ रही थी सप्लाईज़ की, कुछ शिप वगैरह की, वो भी काफ़ी स्मूथ हो गई है, और शिप्स वगैरह ब्लैक सी में चल पा रहे हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 मार्केट आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो है इंडिया के अंदर जो है इस साल इंपोर्ट काफ़ी कम हो पा रहा है, इस महीने, क्योंकि सितंबर में हमारा 14 लाख टन के करीब रहा, उससे पिछले महीने 18 लाख टन के करीब रहा। इस महीने जो इंपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जो पहले 1 से 10 का रिकॉर्ड रहा है वो 3.5 लाख टन का है, तो 10 लाख के करीब ही हमारा 10-10.5 लाख टन में इस महीने इंपोर्ट रहेगा, क्योंकि पोर्ट पे स्टॉक्स ज़्यादा बने हुए हैं। लोगों की जो पुराने महीने में बाइंग नहीं गई है, माल बाइंग होने के माल बाद आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस महीने जो बाइंग अब हमारी मलेशिया, इंडोनेशिया भी जा रही है, जाएगी, तो उसकी भी लोडिंग करके हमको 10-15 दिन आने में लगेगा। तो उस हिसाब से हमको इस महीने इंपोर्ट कम रहेगा। लेकिन हमारी अपनी क्रशिंग इंक्रीज़ हो रही है, सोयाबीन की भी, ग्राउंड नट की भी, सब मस्टर्ड की भी। तो उस हिसाब से हमारी जो थोड़ी अगर इंपोर्ट कम भी हो रहा है तो माल की अवेलेबिलिटी प्रॉपर बनी रहेगी, क्योंकि हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी पोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा था। अब बात करते हैं फेस्टिवल डिमांड के बारे में। आज हमारा
क्या फेस्टिवल डिमांड आएगी, क्या रेट बढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि डिमांड की पोजीशन ये है कि मार्केट में कहीं डिमांड कम नहीं है। पिछले महीनों में भी हमने देखा कि जो भी माल आ रहे थे वो यहाँ कंज्यूम हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुआ माल, प्लांट्सों में भी आ रहा है माल, कमर्शियल सेल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वो सेल हमें नज़र इसलिए नहीं आ रही कि हम क्वांटिटी में बाइंग नहीं हो रही और क्वांटिटी सेलिंग नहीं हो रही, लेकिन जिसको जितना रिक्वायरमेंट है वो डेली लेवल पे बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। लेकिन वो जो पहले ट्रॉले माल पीछे से डिस्पैच होते थे, जब तेज़ी चलती है तो वो सूट भी करता था। लेकिन अब माल जो है सब डिपोज के थ्रू मूवमेंट हो रहा है और इंटीरियर्स में भी वहाँ पे छोटे छोटे लॉट्स में डिस्पैचेस जा रही हैं। तो वो होलसेल मार्केट के अंदर उस चीज़ की हमें कमी नज़र आ रही है कि बड़े लेवल पे हमारे को काम नहीं हो रहा है। और जहाँ तक कि फेस्टिवल की डिमांड की बात है, अभी हमारे श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद हमारे नवरात्र हैं, नवरात्रों में शादियाँ भी हैं, वो हमारे पास उसकी भी डिमांड रहेगी। फिर दशहरा है, फिर दिवाली है। तो अभी हमें पीछे अगले 10-15 दिन डिमांड का टाइम है, तो उस हिसाब से हमें मार्केट में बने रहना है। लेकिन हम अभी भी ये अपनी जहाँ तक ओपिनियन की बात है तो वही बोलेंगे कि कोई मोटा काम ना करें, क्योंकि पीछे ऑयल का इंडिया में पीछे भी सब जगह प्रेशर ऑयल का सप्लाईज़ का काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो अभी और डिस्कस करते हैं इसको बाद में। सीबॉट डाउन ड्यू टू हार्वेस्टिंग प्रेशर, जो वहाँ पे सीबॉट के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है, हमने देखा 64-65 जो दिसंबर दिखा रहा था 52 आ गया है। जो पहले ब्राज़ील अर्जेंटीना से $500 का गैप चल रहा था वो घट के $260 का रह गया है। तो आप अगर इंडिया के अंदर जो रेट देखेंगे, जो सोयाबीन के कोट हो रहे थे उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हैं। जो रेट का डिफरेंस आया है वो सीबॉट के अंदर आया है कि सीबॉट क्योंकि क्योंकि वहाँ पे क्रॉप थी नहीं, वहाँ पे क्रशिंग प्लांट बंद थे, वहाँ पे माल की शॉर्टेज थी और नया माल आने वाला था। अब नया प्लांट माल आ गया है, वहाँ सारे प्लांट चल गए हैं। तो जो ऑयल का और सीड का वहाँ डिफरेंशियल चल रहा था, मैंने जो कल भी चार्ट दिखाया था कि $100 मार्जिन है, तो वो अपना मार्जिन कम हो रहा है क्योंकि सीड का रेट पहले भी वहाँ पे वही था, मील का रेट वही था, लेकिन ऑयल के रेट ज़्यादा चल रहे थे। तो ऑयल का रेट अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। तो वो प्रेशर हम देख रहे हैं कि सीबॉट डेली माइनस जा रहा है, जबकि सीड पे उतना फ़र्क नहीं है ना। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के रेट पे फ़र्क आ रहा है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर नई क्रॉप हमारी फरवरी मार्च के बाद आएगी, तो अभी वहाँ पे माल जो है जितना था वो अधिकतर माल डिस्पैच हो चुका है। चाइना इंडिया की अपनी क्रॉप आ गई है, तो हम ज़्यादा सोयाबीन बाइंग में भी नहीं जाएंगे। और सन ऑयल हमें इतना सस्ता मिल रहा है और प्रीमियम ऑयल है, तो वो 84 पड़ रहा है। तो वो भी हमारे को एक तरह से पाम को रोक रहा है बढ़ने से, क्योंकि पाम का रेट आ रहा है 855 और सनफ्लावर मिल रहा है $880 हमको CIF कंडीशन पे। तो वो भी एक तरह से एक उसका हिंड्रेंस बना हुआ है पाम के ऊपर। एक हमारी क्रशिंग पैरिटी भी आ रही है अपने वहाँ पे जो US के अंदर, उसकी वजह से भी वहाँ पे माल की जो जितने भी प्लांट्स हैं सब रूटीन में आ गए हैं और सब चल रहे हैं। US से USD की रिपोर्ट आज रात को 9:30 बजे आएगी, जिसका हमें काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन जो हमारे प्राइमरी डाटा US का आया है उसके अंदर उन्होंने स्टॉक्स की फिगर वहाँ पे बढ़ा के ही बताई है कि जितना हम प्रोजेक्टेड स्टॉक समझ के कैरी फॉरवर्ड समझ रहे थे उससे ज़्यादा ही आ रहा है। और फाइनल रिपोर्ट हम कल की रिपोर्ट में डिस्कस करते हैं कि क्या पोजीशन रहती है। इंडोनेशिया भी एक एक्सचेंज अपना शुरू कर रहा है, तो उसकी ओपनिंग कल हो जाएगी। उसके बारे में थोड़ा सा मार्केट में न्यूज़ आया था कि जितना भी इंडोनेशिया से ट्रेड होगा, चाहे इंडिया हो चाहे किसी भी देश में हो, तो वो सब एक्सचेंज के थ्रू ही होगा। आपको माल एक्सचेंज पे ही ख़रीदना पड़ेगा और एक्सचेंज के थ्रू ही जो वहाँ के एक्सपोर्टर हैं वो सप्लाईज देंगे। तो अभी उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है और थोड़ा सा अभी डिस्कशन जारी है। अभी हम एक्सचेंज तो कल शुरू होगा, लेकिन अभी इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि सारा माल एक्सचेंज के थ्रू ही रूट होगा। तो अभी इफ़ एंड बट काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उसी चक्कर में थोड़ा सा KLC पे भी आपने जो तेज़ी देखी है उसका भी प्रभाव है, क्योंकि अभी वहाँ पॉलिसीज़ में थोड़ा सा इफ़ एंड बट है और लेकिन कल एक्सचेंज चालू हो रहा है, तो उसका क्या सिस्टम रहता है तो वो हमें पता चलेगा। 2-4-5 दिन 10 दिन डिस्टर्बेंस रह सकती है, लेकिन एक्सचेंज से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, जिस तरह से हमें मलेशिया की एक्चुअल पोजीशन पता चलती रहती है, स्टॉक बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या आउटलुक बन रहा है और क्या हम क्योंकि सबसे बड़ा सप्लायर मलेशिया से भी बड़ा डबल और ट्रिपल प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। यहाँ 200 लाख टन है, वहाँ 500 लाख टन है। तो इंडोनेशिया से जो हम कंट्रोलिंग CPO के रेट्स की हमारी अच्छी हो पाएगी। अब बात जहाँ तक
मेरी ओपिनियन की रहती है, तो ओपिनियन में मैं यही कहूँगा कि अब फेस्टिवल की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, डिमांड है, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में शादी वगैरह भी हैं, काफ़ी शादियाँ भी शुरू हो जाती हैं और त्यौहार की डिमांड भी रहती है, दशहरे की भी डिमांड रहती है। तो उस हिसाब से अपनी परचेजिंग रेगुलर बनाए रखें। मस्टर्ड मैंने जैसे बताया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मस्टर्ड के अंदर अभी डिमांड का टाइम रहता है। थोड़े से ऑयल के अंदर भी जो भी रूटीन में माल लेने वाले हैं, रोज़ लोग डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आप भी उसी हिसाब से डे टू डे बेसिस में 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का माल लेके चल सकते हैं। लेकिन कभी लॉन्ग टर्म में लॉन्ग पोजीशन लेने का या वहाँ से ट्रॉले चलवा के कि हम हफ्ते 10 दिन में आए, यहाँ पे मार्केट कोलैप्स कर सकती है। केएलसी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। वहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता आता हूँ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। इस महीने भी हमारा स्टॉक्स बढ़ के रहा, लास्ट मंथ भी स्टॉक बढ़ के आया। तो मलेशिया में सेलिंग प्रेशर है, तो जैसे ही केएलसी ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ पे एकदम सेलिंग आ जाती है, केएलसी लोग सेल कर देते हैं और जब फिर माल उनका बिकता है तब उसको वो हेज को काट लेते हैं। तो जो केएलसी बढ़ाने वाले हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, तो वो लोग उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स की पोजीशन ज़्यादा टाइट है। और ये चीज़ अभी हमारे पास इंडिया में माल अभी जैसे एमपी, पहले हमारे पास राजस्थान में शुरू हुआ, फिर अब एमपी शुरू हो गया है, अगले हफ्ते से हमारे पास महाराष्ट्र भी शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास सोयाबीन की काफ़ी ज़्यादा आवक जो है बढ़ती चली जाएगी। अभी हमारी 7-8 लाख बोरी आ रही हैं, तो वो बढ़ेगी तो हमारे पास डिस्पैच का, सोयाबीन का भी प्रेशर बनेगा। सन ऑयल का एक ऑटोमेटिकली हमारे वो प्रेशर चल ही रहा है। तो अभी हमें कहीं पर भी ऐसा कोई भी तेज़ी का सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बाज़ार में रहना है, फेस्टिवल की डिमांड को देखना है, फेस्टिवल डिमांड में अपने को सेल करना है, तो आपको बाज़ार में बने रहना है। तो डे टू डे बेसिस पे 2 दिन 4 दिन का ही काम करें और जिससे कि आप बड़े नुकसान से बच सकें। तो इसी की तरह से बात से मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। आप लोग और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ऊपर मेरे बने रहें। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कोई भी और अपडेट होगी, कोई भी नया, जैसे कल इंडोनेशिया का एक्सचेंज शुरू हो रहा है, कोई भी तेज़ी मंदी की बात होती है तो मैं आपको उसमें ज़रूर अपडेट करूँगा। और तब तक के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।